हनुमान अंतर्यामी, दिन दूने रात चौगने पढ़ रहे हैं। जय हो। इसी तरह से कुछ समय बीत गया। एक समय देवनारायण भगवान अपनी माया लीला कहीं राणा दुर्जन सिंह को दिखावे। राणा जी सूता रंग महल में, क्या बात है। चतुरंग ढोलियो ढाल, हो राणा जी चतुरंग ढोलियो ढाल। राणा जी सूता रंग महल में, चतुरंग ढोलियो ढाल, हो राणा जी, हो राणा जी, ये चतुरंग ढोलियो ढाल। चूरा गया ईशा का टूटिया साल, ओ राणा जी, ओ राणा जी, ईशा का टूटिया साल। ओ राणा जी, ओ राणा जी, ईशा का टूटिया साल। विष्णु को अवतार देव जी, विष्णु को अवतार, ओ नारायण देव जी, साड़ू माँ को लाल। राणनगर के भाई, हो राणा जी, हो राणा जी, हो राणा जी, राणनगर के भाई। नारायण भगवान की जय। राणा जी सुत्यता रंग महल में चतुरंग ढोलियो, चार पाया चूरा गया पलंग का ईसा का टूटिया साल। छोटो भाई नींद बुढ़िया रे सो डरियो, कैसो जड़े भारी चढ़गी बुखार। राणा जी चतुरंग पलंग के ऊपर सो रहे थे, चार ही पाया चोरा गया, ईसा का टूट गया साल। तीन
तीन कांगरा टूट करके बेल का नीचे गिर गिर जावे मेरे बेन भाई राणा जी को भारी भारी अपशकुन होने लग जावे। प्रात काल का समय राणा जी ने मुंह धोने के लिए कंचन जारी हाथ में ली। अचानक जारी हाथ में से छूटे तो राणा जी के सामने के दो दांत टूट जावे। रात में बोल रिया काला कौवा, दिन में बोल रिया स्वान। और सज्जनों राणा जी को बहुत खोटा खोटा अपशकुन होने लगे। तो मेरे बेन भाई 550 बीघा के ऊपर राणा जी की कचेरी लगी थी। राणा जी 9 कोटी मारवाड़ के राजा, पावनगढ़ के सरदार थे। और कचेरी में सभी आसपास के लोग जो थे, भीलवाड़ का, भीलगढ़ बिलोदा का कुमार, हरमड़ा का जाट, मुगल देश का पठान, जैसलमेर का रण बाकर, राठौर, सादल पातल, साकड़ा, सभी कचेरी में हाजिरी देते थे। राणा जी की 550 बीघा के ऊपर कचेरी लगी साहब। तो राणा जी ने सर्वप्रथम इसी बात का प्रस्ताव रखा कि लगे दुनिया के दरमियान में कोई अपना खास बेरी जन्माए। क्योंकि इतने भारी भारी अपशकुन, क्या कारण है? सभासदों ने कहा कि राणा जी किसी जाने माने पंडित को बुला करके पूछा जावे कि क्या मुसीबत आने वाली है। राणा जी ने कहा ठीक है, बुलाओ ब्राह्मण देवता को। और उनके पास में जितना भी पुराना से पुराना बाप जमाना का हाथ का ज्योतिष पंचांग पुराण है, सब लेकर के आ गया। हल्का ने जाकर के ब्राह्मण देवता से कहा कि देवता, राणा जी ने आपको बुलाया है कचेरी के, क्या कारण है? जितना जल्दी हो सके कचेरी में पधारो। ब्राह्मण देवता ने ज्योतिष पंचांग पुराण सब साथ में लिया और ब्राह्मण देवता राणा जी की कचेरी में पहुंच जावे। जैसे ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा तो आज राणा जी सिंहासन को छोड़ करके खड़े हो गए। आगे 5 पांव बढ़ करके हाथ जोड़ कहने लगे, आओ पधारो ब्राह्मण देवता, सुनो माँ की बात। एक माँ की लाज अंधता बस कथा के हाथ। अब आसन ग्रहण करो। वही बात। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राणा जी, ये अंधता, ये आप क्या कह रहे हो? आप तो 9 कोटी मारवाड़ के राजा हो, पावनगढ़ के सरदार हो, और मेरी लाश तुम्हारे हाथ में कि तुम्हारी लाज मेरे हाथ में? राणा जी ने कहा कि देवता, आज तो मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आज्ञा है मेरे लिए, हुकुम करो। राणा जी कहने लगे, सुनो लोभीदास जी, गोठ नगर में भोज की रेवे लुगाई और साड़ू के बालक जन्मो नक्तरी, ब्राह्मण ने बात बताई। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राणा जी थोड़ी देर रुक जाओ। अब अपना ज्योतिष निकाला। ब्राह्मण देवता सार बात को समझ रहे, खोलिया पंचांग पुराण, ब्राह्मण ने ली सब बात विचार। और राणा जी की भरी कचेरी में ब्राह्मण की डोलेगी नाड़। मेरे बेन भाई, ब्राह्मण देवता तो ज्योतिष के जानकार थे, समझ गए कि जरूर साड़ू के कोई अवतारी शक्ति, विष्णु के अवतार प्रकट हुआ है। राणा जी ने कहा ब्राह्मण देवता, ये बात समझ में आई? अरे गर्दन का हिला लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राणा जी, मुझे तो ऐसा लागे कि जरूर दाल में काढ़ो। ऐसे दूजी
राणा था की नगरी दूजी के साड़ो के बालक जायो जी ऐसे दूजी थारी नगरी साधु के बालक जायो जायो साधु के बालक जायो जी नाम पड़े देव नारायण मारी ज्योतिष में दर्शायो ज्योतिष में दर्शायो आयो आके खातिर आयो विष्णु को अवतार नारायण विष्णु को पार देव की माया परम अबे काला तो बतावे बालो दे हो जी नारायण करेगा धर्म को हे न्याय जी देव नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राणा जी ऐसे दूजी था की नगरी के साड़ू के बालक जायो नाम पड़े गो देव नारायण यो मारी ज्योतिष में सायो करे गो राण में बर्बाद एक दिन राणा जी वो था के खातिर आयो वो बालक अभिजीत नक्षत्र से जन्मायो वही बात है थावर को थल लाग्यो कने लाग्यो नो गिरे 10 शनिचर देव राणा जी जो साड़ू के बालक जन्मा है वो अवतारी शक्ति है विष्णु के अवतार है आप उन्हीं की शरण में चले जाओ तो तुम्हारा हित होगा नहीं तो बालक बड़ा होकर के सवई बोझ का बेर आपसे एक दिन फिर चुकाएगा जब तक बालक बड़ा नहीं हो हाथ में शास्त्र नहीं संभाले आप राजनगर का राज कर लो वो बालक बड़ा होकर के आपके राण को एक दिन उलट पुलट कर देगा। 1 मिनट 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 1 मिनट
राणा जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जब आपने इतनी बात बताइए तो थोड़ी सी कृपा और करो। और करो। अब यो बेरी मारे गो कसा, ते यो भी उपाय बताओ जी। अब यो बालक कसा मरेगा और 12 गांव तो जागीरी में दे दूं थे बेटा हुक्म चलाओ जी। ये या तो बालक ये वठे ये मारो माते या जिंदो ही ले आओ जी। देव नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण देवता से कहा राणा जी ने, अब यो बालक कैसा मरेगा, यो भी उपाय बताओ। 12 गांव जागीरी में दूंगा और मन मांगा इनाम पाओ। ऐसे करो, क्यों नहीं बालक है स्वयं मार करके आओ या फिर जिंदो लेकर के आओ, तो आप 12 गांव जागीरी मन मांगो इनाम। पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि राणा जी, अरे इतना जरूर बता दूं कि वो बालक मरने के लिए नहीं आया है, वो तो तुम्हें मारने के लिए ही आया है। इतना कह करके ब्राह्मण देवता कचेरी से बाहर निकल जावे। बैठे बैठे राणा जी विचार कर रहे हैं, यो बालक कैसा मरेगा। वही बात है। अभी तो छोटा सा है और जन्म लेते ही इतने भारी भारी अपशगुन हुए, तो बड़ा होकर के तो ये सवई भोज को बेर मेरे से एक दिन फिर झुकाएगा। तो आज मेरे बेन भाई राणा जी ने देवनारायण भगवान को मरवाने के लिए राज कचेरी में बीड़ा रख दिया। जय हो। और कहा कि जो साड़ू के बालक जन्मा है वो बालक मेरा बेरी है। कोई भी उस बालक को जिंदा या मुर्दा कोट नगर से रान नगर में लाएगा, उसे 12 गांव जागीरी मन मांगा इनाम पाएगा। पर देखिए मेरे बेन भाई, नारायण का नाम का बीड़ा कौन उठावे, किसे मरना बेमौत, किसने बीड़ा नहीं उठाया। सवा बेर की देर हो गई। अब राणा जी ने अपने हिसाब से सूरवीर योद्धा की छटनी करी, तो राणा जी के 2 दास और समझ में आवे। दास और वशीकरण मंत्र जानती थी, तांत्रिक विद्या जानती थी। राणा जी ने विचार किया कि इन दासों के द्वारा अपना काम हो सकता है। दासा को बुला करके कहा कि दासौर, काम छोटा सा है, ये नाम बहुत बड़ा भारी है। जय हो। दासौर ने कहा राणा जी के आज्ञा है, कहो हमारे लिए क्या काम है। कि सुनो दासा, गोठ नगर में भोज की रेवे लुगाई, साड़ू के बालक जन्मियो नक्तरी ब्राह्मण ने बात बताई।
करे राण ने बर्बाद एक दिन गढ़ गोट को राशा। जय हो। जो साड़ू के बालक जन्मा है वो मेरा बेरी है। यहाँ थोड़ी बालक के वही समाप्त कर दो या जिंदो लेकर के आओ तो 12 गांव जाकर मन मांगा इनाम पाओ। दास और ने कहा कि राणा जी ये कौन सा काम बताया? अरे साड़ू को बेकना, बालक को मारना, ये काम तो हमारा बाएं हाथ का है। कर दीजो है तो। बोले बाएं हाथ का नहीं है वो बालक अभिजीत नक्षत्र से। जय हो। दास और ने कहा कि राणा जी ये हमारा आपसे वचन है कि बालक कल तक जिंदा या मुर्दा आपकी कचेरी में लाकर के पेश कर देंगे। जय हो। राणा जी ने पूछा कैसे मारोगी बालक को? कौन सी युक्ति से काम लोगी मुझे बताओ। दास और कहने लगी राणा जी वो भी सुनो। लाख लाख का लहंगा मंगा दो, मंगा जो। 1.25 लाख की साड़ी। जय ओ हो। राणा जी, ओ राणा जी 1.25 लाख की साड़ी। साड़ी लाख लाख का लहंगा मंगा दो, 1.25 लाख की साड़ी। हो राणा जी, हो राणा जी, हो राणा जी 1.25 लाख की साड़ी। मंगवा दो सितारा वाली टोपी। ओ राणा जी सितारा वाली टोपी। नगर में जावा ओ राणा जी घोट नगर में जावा। या फिर जिंदो ही ले आवा ओ राणा जी जिंदो ही ले आवा। हमारा सावरिया ये हमारा नंद लाला लगी मुझे लड़वा आगी रे। वो लगी मुझे लड़वा आगी रे हमारा सावरिया ये हमारा नंद लाला
शेकोर तोड़े गुजरिया की मटकिया फोड़े घर में को शेकोर तोड़े गुजरिया की मटकिया फोड़े चोरी की कहीं आदत पड़ गई रे मारा सावरिया ये मारा नंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़वा आगी रे गोकुल की गुजरिया लड़वा आगी रे जमुना पे ना बर जावे सखिया को चीर चुरावे जमुना पे ना बर जावे सखिया को चीर चुरावे सारी गुजरिया शर्म से मर गई रे मारा सावरिया ये मारा नंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़वा आगी रे या फिर चिंतो ही ले आवागा हो कबे ये हो कबे फरमा तोर रड़का रावे जी हो राणा भगवान की जय। दास और कहने लगे राणा जी उस बालक को मारने के लिए हमें थोड़ा सा विष नाम जहर दे दो जो कि हमारे स्थानों में लगा करके जाएंगे और माता साधु को बेका करके उन्हें बालक के विष भरो दूध पिलाएंगे। यहाँ तो उन्हें बालक के वही समाप्त कर देगा या फिर जिंदो लेकर के राणा जी ने कहा ठीक है जाओ। अब दास और रजवाड़ा में पहुंची केसरी ड्रेस धारण किया बाले बाल मोती साड़ लिया कंकु से भर ली मांग। आज देखिए बंधु दास और देवनारायण भगवान को मारने के लिए राजनगर से गोट नगर में जावे गोट के
और राण के 12 कोस का अंतर बताया। इधर माता साड़ू दरवाजे के ऊपर खड़ी थी, गौ माता के इंतजार कर रही थी। जय हो। चालर गोबर सरे उतावली नया कमर की नागली जड़ गौ को दूध परमात्मा पान करे था। जय हो। जड़ सरे गौ का दूध में गोट नगर में दीपक जले था। माता साड़ू इंतजार कर रही थी कब गौ माता आवे, कब दूध निकाल करके और देवनाथ भगवान ने दूध पान करावा। जय हो। पर आज माता साड़ू ने 2 महारानी और को आते हुए देखा। विचार कर रही है भगवान ये मेहमान कौन होगा, माँ के रिश्ता में कहीं लागता होगा। हाँ। और मैंने इन्हें कभी नहीं देखी। अब जैसे दासा और माता साड़ू के पास में आई, जैसे निगे से निगे मिली तो निगे मिलती बराबर दासौर ने घूंघट यानी कि छेवड़ा ले लिया। और देखिए छाची छूटी रोबा रुदन करबा लग जावे। माता साड़ू ने कहा भाई साहब आप रो रही हो, कहां से आई हो, के नाम है के गांव में माँ का रिश्ता में कहीं लगो। माता साड़ू को बेका करके दास और गिरने लगी भाभी आप नहीं पहचानो हमें। वही तो। बोले भाई साहब तुम्हें नहीं पहचानती हूँ इसलिए मैंने पूछा है। तो बोले रक्षा बंधन में बेन भोज की भाभी साहब घनी दूर परनाई। मैंने बकड़ा मतों की मरबा की सुनी तो बार ने फरबा के वास्ते आई। और रास्ता में आती बराबर सुनी लाल की तो जुल टोपी भी लाई। दासौर ने कहा कि भाभी बचपन में हमारे माता पिता मर गए थे, 24 भाई बकड़ावतों के हवाले कर गए थे और 24 भाई बकड़ावतों ने हमें बहुत दूर नागौर जिला में बनाई। मैंने यहाँ समाचार सुना कि 24 भाई समाप्त हो गए तो मैं तो बाहर ने परवा के वास्ते आई। और मैंने यह भी सुने कि आपके एक पुत्र हुआ है तो जुल टोपी भी लाई। अब माता साड़ू ने विचार किया कि ये तो अपना नाना हो कि वो जौहरी तो है। अब वो जौहर से क्या छल कपट रखना साहब, तो चूल्हा तक की पावड़ी रेवे। माता साड़ू ने रोना गाना करवाया, मंगल समाचार पूछा। इसके बाद ने विचार किया कि बाया और दूर से आई है और पैदल आई है तो मैंने कम से कम भोजन तो कराऊं, ऐसा लगे कि भूखी है। माता साड़ू ने कहा भाई साहब मैं आपके लिए भोजन बनाऊं। ये बालक सो रहा है, यदि रोवे रुदन करे तो मुझे आवाज दे देना। दासौर ने इशारा कर लिया कि इस बहाने से बालक को मारना और भी संभव होगा। आज माता साड़ू ने नारायण को पालनो दासौर के हवाले कर दियो और माता साड़ू भोजन बनाने के लिए चतुर साल से रसोई साल में पहुंच जावे। दासौर ने किया इशारा, उठाओ बालक को। यही सुंदर अवसर है, यहाँ तो बालक की यही समाप्त करता या फिर जिंदो लेकर के चला राजनगर में, क्योंकि 12 गांव जाकर मन मांगा इनाम पावा। आज सज्जनों देवनाथ भगवान को दासौर ने उठा लिया, पालने के में बैठ गई और अपने स्थलों में जेर लगा करके लाई थी, देवनाथ भगवान के मुख में दे दिया। और लोरी गीत गा गा करके दासौर आज देवनाथ भगवान को दूध पिलावे।